मैं हूं मनोज सोनी, आप देख रहे हैं न्यूज साधना न्यूज। छतरपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में रहने वाली कुमकुम यादव नामक महिला पर अवैध कब्जा धमकी के आरोप लगाते हुए पंकज रैकवार ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पीड़ित पंकज रैकवार ने एसपी कार्यालय में आवेदन दिया है। बताया कि वे अपने मालिक अभय जैन के यहाँ काम करते हैं और सालों से ऑरेंज रेस्तरां में पीछे उनके प्लाट की देखरेख का काम करते हैं। कुमकुम यादव महिला द्वारा जबरन निर्माण कार्य कराया जा रहा है, जबकि जमीन पर एसडीएम कोर्ट से स्टे, लेकिन पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। आवेदक अभय कुमार तनय प्रेमचंद जैन निवासी तहसील छतरपुर जिला छतरपुर के द्वारा एसडीएम न्यायालय में इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसमें स्थित मौजा भगवता थाना सिविल लाइन छतरपुर में आवेदक के पिता के नाम दर्ज है। उक्त भूमि पर आवेदक का कब्जा है। उक्त भूमि पर आवेदक द्वारा बिना किसी अधिकार के मकान निर्माण करने का प्रयास किया जा रहा है। मना करने पर लड़ाई झगड़ा को आमादा हो जाते हैं, फर्जी केस लगाने की धमकी देते हैं। पीड़ित ने एसपी से न्याय की गुहार लगाई है। भैया कहाँ पे आए हैं आज? एसपी ऑफिस में। काय के लिए? आवेदन देने के लिए। काय का आवेदन? जमीन का। क्या हो गया है जमीन में? हमारे सेठ जी अभय जैन की जमीन है जी, ऑरेंज रेस्टोरेंट के पीछे। जी जी। तो उस पर कुमकुम यादव द्वारा अवैध कब्जा किया जा रहा है। किसके द्वारा? कुमकुम यादव द्वारा। कुमकुम यादव द्वारा। और हमारे सेठ जी को झूठा 76 के केस में फंसाने की धमकी दे रही है। महिला बहुत गलत प्रवृत्ति की महिला है जी, और झूठे झूठे आरोप लगाती है। तो काम उसमें कोई स्टे वगैरह था क्या? हाँ, कमिश्नरी से भी स्टे है जमीन का रजिस्ट्री ना होने का, और एसडीएम से भी है निर्माण कार्य ना करने का स्टे भी चल रहा है। फिर भी कार्य कर रही है? फिर भी कार्य कर रही है। और जैसे वहाँ पर रोकने जाते तो रोकने जाते हैं तो वह महिला गलत गलत हरकतें साड़ी उतारती है, ये धमकी देती है कि हम इसमें आप लोग फंसा देंगे। और ये जो माता जी आई हैं इनका क्या है? हमारा भी प्लाट है, वो भी हमारे प्लाट पे भी करती है, नहीं बनाने देती। अच्छा, प्लाट पे नहीं आने देती? नहीं। जाती तो क्या कहती है वो? उल्टी सीधी हरकतें करती है, अच्छी औरत नहीं है। जान से मारने की धमकी देती है? हाँ, जान से मारने की धमकी देती है, दूसरे केस में फंसा देंगे इसकी ये बोलती है। और आवेदन इसके पहले भी कहीं दिया है? हाँ, एसपी ऑफिस में भी आवेदन दिया है, सिविल लाइन में भी आवेदन दिया है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। वो बराबर निरंतर कार्य कर रही है अपने प्लाट पर स्टे होने के बावजूद। उससे कोई खतरा भी है क्या? खतरा है, झूठे आरोप में फंसा सकती है कभी भी। मतलब औरत सही नहीं है, मतलब चाल चलन की भी सही नहीं है। की खराब है औरत। तो क्या चाहते हैं? न्याय चाहते हैं? न्याय चाहते हैं, उसका काम रुकवाया जाए जल्द से जल्द। वो अवैध निर्माण कर रही है। छतरपुर के एमके कार डेकोरेशन ने छतरपुर जिले के लोगों को एक नई सौगात दी है। अब आपको अपनी कार में सीएनजी लगवाने के लिए कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, न दिल्ली, न इंदौर, न झांसी। अब यह सारी किटें आपको छतरपुर में ही मिलेगी, वो भी कम दामों पर। और होनहार मिस्त्रियों के द्वारा यह किटें छतरपुर के नौगांव रोड पर एमके कार डेकोरेशन के संयुक्त प्रतिष्ठान पर लगाई जाएंगी, वो भी कम दामों पर, ज्यादा माइलेज के साथ। एमके कार सीएनजी फिटमेंट 2 कंपनियों की किटें लगाती है, गैस्टिक इटली और दूसरी मिजो कंपनी की, जिसमें BS4 पर लगभग 50,000 रुपये का खर्च आता है, तो BS6 में लगभग 60,000 रुपये का खर्च आता है। लेकिन आपको दुगने पैसे की बचत भी होती है। तो वहीं 4 घंटे में आपकी गाड़ी में सीएनजी किट कंप्लीट की जाती है। दिल्ली, इंदौर से ट्रेनिंग शुदा मैकेनिक अब आपको ये सारी सुविधाएं छतरपुर में ही उपलब्ध कराएंगे, क्योंकि अब आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारा पता है एमके कार डेकोरेशन, एमके कार सीएनजी फिटमेंट, नौगांव रोड, छतरपुर। ये सीएनजी जो है ये आपको जो गाड़ियों में लगाई जाती है, तो ये आपका 2 गुना पैसा बचाती है। 2 गुना पैसा बचाने का उसका ये रहता है कि सीएनजी का जो रेट है ना, अभी वर्तमान में अपने छतरपुर में समथिंग 80 रुपये किलो चल रही है, और वो 1.5 गुना एवरेज देती है। जैसे आपकी गाड़ी, कोई भी गाड़ी 20 का एवरेज दे रही है, तो उसको अगर आप सीएनजी लगवाएंगे तो उसका एवरेज 30 का हो जाएगा। जो 110 रुपए के पेट्रोल में आपकी 20 किलोमीटर चल रही थी, फिर वो 80 रुपए में आपकी गाड़ी 30 किलोमीटर चलेगी। तो यहाँ पेट्रोल की रेट भी, डीजल के, अपने सीएनजी के रेट भी अपने कम हो जाते हैं, और माइलेज भी गाड़ी का बढ़ जाता है। और क्या क्या नई नई चीजें आई हैं? इसमें ITO अप्रूव्ड किट लगाई जाती है।
और भारत सरकार जो की है इस सीएनजी को प्रमोट कर रही है। और इसमें मुख्य योगदान जो अगर इसमें देखा जाए ना कि आपका जो पॉल्यूशन होता है ना, लो पॉल्यूशन रहता है और ये वेस्टेज जो कचरा होता है इससे ये सीएनजी बनाई जाती है। सीएनजी का फुल फॉर्म होता है सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, मतलब ये कंप्रेस करके नेचुरल गैस इसको बनाई जाती है जिससे कि पॉल्यूशन बहुत कम रहता है डीजल पेट्रोल की अपेक्षा। लगभग कितना खर्चा आता है एक गाड़ी में अगर जैसे सीएनजी लगवाने? इसमें BS4 अगर लगाते हैं तो समथिंग अपना 50,000 के समथिंग का खर्च आता है और अगर आप BS6 अगर आप लगवाते हैं तो 60,000 रुपए की समथिंग का खर्च आता है। और किन किन गाड़ियों में, क्या डीजल गाड़ी में भी नहीं, डीजल गाड़ियों में नहीं, ये खाली पेट्रोल गाड़ियों में ही लगती है। और इन गाड़ियों के कंपनियों के अलग अलग कंपनियों के अलग अलग अप्रूवल होते हैं, ITO के अप्रूवल होते हैं। जो कंपनियों से जैसे गाड़ी उठा के लोग लाते हैं, नहीं लगवाते हैं, तो उसमें जो कंपनी से सीएनजी लगी आती है और आपके में कितना अंतर रहता है? कोई अंतर नहीं होता है। कंपनी फिटेड जो सीएनजी होती है और जो हम लोगों की लगाई हुई सीएनजी होती है उनमें कोई अंतर